हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी व लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर्वत, ऑप्शन नंबर बी पर्वतमालाएं, ऑप्शन नंबर सी पठार, ऑप्शन नंबर डी मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैदान। मैदानों को विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न मैदानी क्षेत्र पर ही उत्पन्न होता है। इसलिए मैदान को विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी सूडान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। अफ्रीकी देशों में सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी सिडनी, ऑप्शन नंबर सी एडिलेड, ऑप्शन नंबर डी मेलबर्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी कैनबरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु की गति, ऑप्शन नंबर बी शरीर का ताप, ऑप्शन नंबर सी सागर की गहराई, ऑप्शन नंबर डी भूकंप की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और सागर की गहराई को फेदोमीटर से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन नंबर ए माउंट रेवस, ऑप्शन नंबर बी माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर सी माउंट एटना, ऑप्शन नंबर डी माउंट मेरापी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट इरेबस। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ऑप्शन नंबर ए अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी विवर्तनिक केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्र। उस बिंदु को अपकेंद्र कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। जहां भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्र। उस बिंदु को अपकेंद्र कहा जाता है जहां से भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ढाल ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी मध्य महासागर पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर सी कैल्डेरा, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ढाल ज्वालामुखी। ढाल ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें ढलान वाले पक्ष मुख्य रूप से बहते लावा से बनते हैं, जो इसके केंद्रीय शिखर बेंट से बाहर निकलते हैं, जैसे हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ढाल ज्वालामुखी पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी अफ्रीका के रिम को, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत पैसिफिक के रिम को, ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन बेल्ट के रिम को, ऑप्शन नंबर डी हिमालयन बेल्ट के रिम को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत पैसिफिक के रिम को। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण प्रशांत सागर के रिम को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत पैसिफिक के रिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5:4, ऑप्शन नंबर बी 1:1, ऑप्शन नंबर सी 10:1, ऑप्शन नंबर डी 4:5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10:1। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 10:1 होता है। मृदा सूक्ष्म जीवों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग 8:1 के निकट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल शैलमाला का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए बरखानी, ऑप्शन नंबर बी प्रवाल द्वीप, ऑप्शन नंबर सी यारदंग,
ऑप्शन नंबर डी सीफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रवाल द्वीप। प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टानें समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। यह समुद्र तल के ऊपर आने पर प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वैराइट, ऑप्शन नंबर बी माइका, ऑप्शन नंबर सी ओलिवीन, ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइका। माइका खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है। सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील, ऑप्शन नंबर बी लोमंड झील, ऑप्शन नंबर सी बुंदे झील, ऑप्शन नंबर डी मोरार झील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जिसकी गहराई 5387 फीट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर बी ओंटारियो झील, ऑप्शन नंबर सी ह्यूरन झील, ऑप्शन नंबर डी इरी झील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और आयतन के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी झील है। इसमें विश्व के सतही सतही ताजे पानी का लगभग 10% हिस्सा है। यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीलंका में स्थित है। मट्टाला राजापक्सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीलंका में स्थित है। यह हम्बनटोटा से लगभग 18 किलोमीटर दूर मट्टाला शहर में स्थित है। यह वर्ष 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे द्वारा खोला गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 ग्वादर बंदरगाह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर शहर में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? ऑप्शन नंबर ए राइन जलमार्ग, ऑप्शन नंबर बी वोल्गा जलमार्ग, ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी डैन्यूब जलमार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्गा जलमार्ग। मॉस्को के उत्तर पश्चिम में बलदाई पहाड़ियों से निकलकर वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्गा जलमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी प्रेरी, ऑप्शन नंबर सी बेल्ट्स, ऑप्शन नंबर डी सवाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बेल्ट्स घास का खुला मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। समशीतोष्ण अथवा शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 प्रेरी में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। इसमें तापमान ग्रीष्म ऋतु में मध्यम और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा रहता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल। और ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीकी देशों की सीमा में फैला हुआ है। यहाँ रहने वाली जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसी किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, खुला वन। ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन वन। ऑप्शन नंबर सी, बंद वन। ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक वन। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उन्हें द्वितीयक वन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी, शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजोन वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय अमेजन वर्षा वन विश्व को लगभग 20% ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से इसे पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। अमेजोन वर्षा वन दक्षिणी अमेरिका लगभग 80% अमेजोन बेसिन को कवर करते हैं तथा दुनिया की लगभग 10% जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजोन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बीपी पॉल। ऑप्शन नंबर बी, जीएस खुश। ऑप्शन नंबर सी, एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन ई बोरलॉग। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। धान कहाँ की मुख्य फसल है? ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर बी, रूस। ऑप्शन नंबर सी, चीन। और ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो दोस्तों, धान भारत और चीन दोनों की ही प्रमुख फसल है। तो इसका राइट आंसर ए और सी दोनों होंगे, ए एंड सी
दोनों दोनों सही होंगे। चीन और भारत दोनों की मुख्य फसल धान है। चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसलिए इसके ए और सी दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। विश्व में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन भारत में होता है। भारत विश्व में जूट एवं जूट से निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है और पश्चिम बंगाल देश का सर्वाधिक जूट उत्पादित करने वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत विश्व में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंधी, ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी संग्रहक वर्षा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वर्षा। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की प्रक्रिया को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आर्द्र हवा के मार्ग में जब कोई पर्वत पहाड़ आदि आता है तो आर्द्र हवा ऊपर उड़ जाती है, जिससे ये ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण इसमें संघनन होता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जिससे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? ऑप्शन नंबर ए ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी भूमध्यवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी गर्म क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप मुख्यतः विषुवत-रेखीय जलवायु एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में अवस्थित है, जहां वर्ष भर गर्म एवं उच्च तापमान पाया जाता है तथा अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? ऑप्शन नंबर ए कनारी धारा, ऑप्शन नंबर बी लैब्राडोर धारा, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील धारा, ऑप्शन नंबर डी फोकलैंड धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील धारा।
ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। फॉकलैंड धारा, कनारी धारा एवं लेब्राडोर धारा ठंडी धाराएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। यह ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि प्रशांत महासागर अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का लगभग 1/3 भाग ढकता है। अटलांटिक महासागर संपूर्ण संसार का लगभग 5वां भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।